हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में उन सारे केमिकल फार्मूलाज की लिस्ट है जो कि क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में जितने भी आपको फार्मूलाज दिखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है उनकी सारी की सारी लिस्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड्स। एसिड में भी मैंने ये मेंशन कर रखा है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और कौन से वीक। तो हम ये लाइन वाइज चलेंगे ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके ये एसिड बनता है। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 जो कि हाइड्रोजन सल्फ़र और ऑक्सीजन एटम से मिला के बनता है। फिर आता है निट्रिक एसिड जो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनता है और इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये तीनों एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मतलब अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो ये जो H+ जो है काफ़ी मात्रा में रिलीज़ कर देते हैं। मतलब कंसंट्रेशन जो वाटर में होती है वो H+ की काफ़ी ज़्यादा होती है और वो आयंस में ईज़िली डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर आते हैं वीक एसिड जो कि है H2CO3। इसे हम कार्बोक्सिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। फिर आते हैं वीक एसिड लिस्ट में एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो मैंने उन सब के मेंशन किए हुए हैं नाम जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। फिर वीक एसिड में और भी एसिड्स आते हैं जैसे हैं सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और आता है फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक एसिड का जो अदर नेम होता है वो है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारे जो आपने पढ़े होंगे, ये सिट्रिक एसिड ऑरेंजेस, लेमन इन सब में प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड टैमरिड में होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। तो ये सारे आप देखोगे ये सारे नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं ये सारे वीक एसिड की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये हो गई एसिड की बात। अब हम बात करेंगे बेसिस में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH। सोडियम जो है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से, देन ऑक्सीजन O एंड देन हाइड्रोजन H। फिर है स्ट्रॉन्ग बेस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है KOH। देन है वीक बेसिस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं और आपने देखा होगा लाइम वाटर टेस्ट जो कि काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसको टेस्ट करने के लिए। पढ़ा होगा ना आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। फिर आता है NH3 जो कि हम उसे कहते हैं अमोनिया। एंड देन आता है कॉपर ऑक्साइड। तो ये एक मेटल ऑक्साइड है और आपने इसी चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर है। वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इस चैप्टर में बताया गया है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो इसकी मैंने स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना रखी है इस चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी। फिर अब आते हैं सॉल्ट्स। अब ये अगर आपको पता है कि जो सॉल्ट्स हैं एसिड बेसिस से बने हैं, तो अब ये जो सॉल्ट्स हैं ये किस एसिड बेस से बने हैं ये आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे अगर आपको ये जो ऊपर जो मैंने आपको लिस्ट दी है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अगर आपको इन सब के केमिकल फॉर्मूलाज याद हैं तो आप ये इजीली बता पाओगे। ये जो इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये पूछा होता है कि इन सब सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूला लिखो और ये बताओ कि ये
किन एसिड बेस को मिला के बने हैं, और इस सॉल्ट का नेचर भी पूछा होता है कि ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, या फिर न्यूट्रल है। तो अगर आपको जो ऊपर मैंने लिस्ट बताई है, अगर वो चीज़ आपको याद है, तो ये जो सॉल्ट है ये किन एसिड बेस से बना है और क्या इसका नेचर है, ये आप इजीली बता पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो और ऑल्सो आपको ये पता है कि ये जो सॉल्ट है ये आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये K+ और SO4 2- एक कैटायन और एक एनायन रिलीज़ कर देंगे ये वाटर में। इस केस में 2 K+ रिलीज़ करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है नीचे, है ना। तो ये कैटायन और एनायन रिलीज़ करते हैं पानी में। तो अब इसके थ्रू आप बता पाते हो कि कौन से एसिड और कौन से बेस से ये बना होगा। आपने ऊपर SO4 वाला ये जो आपने देख रहे हो आयन, तो ये कौन से एसिड से बना होगा। अगर आपको लिस्ट लगाना है तो आप इमीडिएटली बता पाओगे कि ये H2SO4 एसिड से बना होगा ज़रूर। और K+ आपको फिर याद आएगा कौन सा बेस मैंने ऐसा पढ़ा है, तो आप इजीली बता पाओगे ये KOH से बना है, ठीक है। तो तभी ये सॉल्ट बना होगा। पता है ना आपको ये बात, जो एसिड और बेस होते हैं वो रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं। तो अब ये सारी जो ऊपर लिस्ट है, अब ये हेल्पफुल रहेंगी आपको ये चीज़ें प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। फिर आते हैं, अगला सॉल्ट है सोडियम सल्फेट। अब मैं इनके कौन से एसिड बेस से बने हैं ये मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली, वरना ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसके लिए मैं स्पेसिफिकली जो ये टॉपिक जिसके अंडर आता है जो कि सॉल्ट है, वो उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, और लिंक मैं इसका ज़रूर डाल दूँगी अगर आपको दूसरे सॉल्ट्स के बारे में जानना है कि वो कौन से एसिड बेस से बने हैं। तो अब नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है Na2SO4, जो कि है सोडियम सल्फेट। एंड ऑल्सो अगर आपको ये जानना है कि जैसे ये केमिकल फॉर्मूला जो है K2SO4 है, KSO4 क्यों नहीं है, मतलब कि ये जो फॉर्मूलाज आप देख रहे हो ये कैसे बने, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, और उसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर है नेक्स्ट सॉल्ट सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4। फिर है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर का सिंबल Cu होता है ना, तो कॉपर और फिर सल्फेट SO4। देन है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये है मेटल कार्बोनेट, ये आपने पढ़ा होगा मेटल कार्बोनेट इस चैप्टर में, एसिड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने वहाँ पे भी मेटल कार्बोनेट जो पढ़ा था यही लिया था, ठीक है। फिर था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सारे सॉल्ट्स की लिस्ट है जो इस चैप्टर में गिवन है। फिर आपने इसी चैप्टर में कॉमन सॉल्ट की एप्लीकेशन पढ़ी होगी कि ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आपने पढ़ा था, जैसे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, फिर आपने देखा था क्या क्या रिलीज़ होता है। तो NaOH रिलीज़ होता था, हाइड्रोजन रिलीज़ होता था, और क्लोरीन रिलीज़ होता था, ठीक है। क्लोरीन रिलीज़ होता था। तो ये जो क्लोरीन है ये फर्दर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता था, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये जो है Ca है ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, और ये Cl जो है क्लोरीन है। फिर बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जो कि है NaCl जो है फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और CO2 के साथ रिएक्ट करके और पानी के साथ रिएक्ट करके ये जो है आपको बेकिंग सोडा NaHCO3 मिलता है, ठीक है। फिर बेकिंग पाउडर कैसे मिलता है, NaHCO3 में अगर आप माइल्ड मतलब एक वीक एसिड डाल देंगे तो आपको बेकिंग पाउडर मिल जाता है। फिर आप NaHCO3 को अगर हीट कर देते हैं तो आपको वॉशिंग सोडा मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O,
ठीक है। तो आप इसमें फर्दर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। देन आता है अगला कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जो कि हाइड्रस होते हैं और ब्लू इन कलर होते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिस्टलाइजेशन वाले वीडियो में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि सॉल्ट दो टाइप के हो सकते हैं, हाइड्रस या फिर एनहाइड्रस। तो ये मैंने डिटेल में बता रखा है कि ये कैसे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल की बात करते हैं वो होता है CuSO4.5H2O, और इसी को आप जब हीट कर लेते हो इसमें से पानी रिमूव हो जाता है। अगर आप इसे हीट कर देते हो इसमें से पानी रिमूव हो जाता है, और ये पानी रिमूव होके CuSO4 बन जाता है, जो कि वाइट कलर का होता है। तो ये इसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में होता है ये। फिर है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। फिर आप जब जिप्सम को हीट करते हो 373 केल्विन, आई गेस, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे हिसाब से 373 केल्विन ही था। जब इसे 373 केल्विन पे आप हीट करते हैं तो आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि है POP। तो आप देख रहे हैं कि जब आप हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो जिप्सम है उसके अंदर से पानी थोड़ा रिमूव हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप 2 में से -1.5 करते हो तो आपके पास 0.5 आता है। 0.5 मतलब आधा, ठीक है। तो वही आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2 था वो हाफ में इसलिए कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि जो है 1.5 पानी इसमें से निकल रहा है हीट करने पे, ठीक है। तो आपको ऐसे फॉर्मूला याद रहेगा कि जैसे आप जिप्सम को हीट करते हो तो इसमें थोड़ा पानी निकल जाता है और थोड़ा पानी उसके क्रिस्टल में रह जाता है, तो वही एक जिप्सम को POP में कन्वर्ट कर देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो आपके ये फॉर्मूलाज भी हो गए हैं। अब एक और फॉर्मूला गिवन है आपके इस चैप्टर में, जो कि है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन मैंने बताया कि ये वाइट PPT का होता है और जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो लाइम वाटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। तो ये जो होता है पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर उस सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होता। सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है ये चीज़ पानी में। बट जैसे ही आप CO2 डालते पास करवाते हो तो आपको वो जो सॉल्यूशन कलरलेस पहले दिख रहा होता है वो वाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्यूबल नहीं होता पानी में और ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। फिर और भी फॉर्मूलाज हैं, ये थोड़े बहुत ये आपको पता भी होंगे, बेसिक फार्मूलाज होते हैं। वाटर जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO, एक ऑक्साइड है तो NO, 2 ऑक्साइड है तो NO2, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो मतलब डाइऑक्साइड लिख देते हो आपको, क्योंकि आप आयन के फॉर्म में लिखते हैं ऑक्साइड। देन नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3, देन सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ये, तो उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो Na होता है, सोडियम होता है, वो एक मेटल होता है, और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा कार्बोनेट। फिर आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो वो जो वाइट PPT आपको दिख रही होती है सॉल्यूशन की, वो डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से वो जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अगेन सॉल्यूशन जो है ये कलरलेस हो जाता है क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो यही बेसिक फार्मूलाज हैं ये जो आपको आना चाहिए, और इस चैप्टर में यही केमिकल फार्मूलाज गिवन हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।